वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सॉफ्टवेयर की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। तो जिस भाई ने भी इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहना, वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। जिस भाई ने इंस्टॉल करना है वो मुझे ईमेल करे, मैंने ईमेल लिंक में डाल दी हुई है। ईमेल करे, मैं उसको मुकम्मल तौर पर एडोब फोटोशॉप उसको इंस्टॉल करवा दूँगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप 2023, और जिसमें मैं आपको आज बेसिक टूल्स के बारे में बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बाकी टूल्स का यूज़ भी आपको बताएंगे। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, ताकि वीडियो छोटी बने और आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस। ये एडोब फोटोशॉप है, 2023 है। ये एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया। अब मैं इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और आपको सारे टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, ठीक हो गया। अब ये टूल्स है, टूल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जो है इमेज की एडजस्टमेंट है, जिसमें आप ये इमेज रोटेशन की ऑप्शन है, इसमें डुप्लीकेशन की ऑप्शन है। इसके बाद ये लेयर्स हैं, लेयर्स के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सिलेक्ट फ़िल्टर्स हैं, इसके फ़िल्टर्स के बारे में मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि कौन सा फ़िल्टर किस तरह काम करता है। 3D फ्री कुछ प्लगइन्स हैं, प्लगइन पैनल विंडोज़ हैं, जिसमें आप ये मिसाल के तौर पे जैसे आप ये लेयर्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लेयर्स, इस सारी सेटिंग्स को आप यहाँ पे विंडोज़ के अंदर आ जाती हैं। तो चलें हम अब ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊँगा। अभी मैं आपको टूल्स के बारे में बताता हूँ। ये टूल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है। जैसे किसी भी कटिंग को, कोई पिक्चर आप कट करते हैं, उसको दूसरी बैकग्राउंड पे पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। इसकी मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी। अब दूसरा टूल इसमें आ जाता है, ये सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल बेसिकली यूज़ होता है, इसमें आप मुख्तलिफ शेप्स भी है, रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है और दूसरी भी शेप्स हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा ना, ये ओनली उसके अंदर कलर करेगा। ये देखें, ठीक हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये वाइट कलर करेगा, और बैक स्पेस के साथ करूँगा तो ये सिर्फ ये आपकी बैकग्राउंड का कलर लेगा। अगर मैं ये असल में लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट में थोड़ा सा मज़ेदार काम भी है। अगर मैं ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये फोरग्राउंड कलर लेगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ बैकग्राउंड दबाऊँगा तो ये बैकग्राउंड कलर लेगा। अब ये टूल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, उसके अलावा अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये हमारा आ जाता है कटिंग टूल। कटिंग टूल में बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट कटिंग करने के लिए, ये देखें, ये मैं जितने हिस्से को कटिंग करूँगा ये सारा सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर कलर्स कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और। ये भी सिलेक्शन टूल में ही आता है बेसिकली। इसमें ये देखिए, आपने इसको ओपन कर लिया। अभी मैं ये बेसिकली करता है कलर को सिलेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये पिक्चर खोल ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि खाली मैं ये पेंट को सिलेक्ट कर लूँ। ये देखें, ये खाली पेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया इसके साथ। ये देखें, ये खाली बाजू को सिलेक्ट करना हो या फेस को सिलेक्ट करना हो, ये सिर्फ उस हिस्से को सिलेक्ट करता है, ठीक हो गया। इस टूल के बारे में भी आपको इंशाल्लाह जो हम काम करेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ये हमारा आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में बेसिकली हम साइज़ के लिए भी साइज़ के साथ यूज़ करते हैं कि पिक्चर को कितना क्रॉप करना है। जैसे आपने को पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनानी है, उस पर हम 1.5x2 साइज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसमें आपको ये देखें, अब ये कटिंग हो गई, साइज़ लग गया, ये साइज़ लग गया। ये थोड़ा सा इसमें इसकी सेटिंग नहीं हुई थी, सेटिंग के साथ ये अभी देखिए, मैं हाइट और विड्थ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अब यूज़ कर लेता हूँ 1.5 इंचेस इंटू 2 इंच, ठीक है। ये मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने कटिंग टूल पकड़ा, ये मैंने इसको फिट टू स्क्रीन कर लिया, ठीक है। ये फिट टू स्क्रीन करने के बाद मैं ये आपको दिखाता हूँ, ऐसे आपको सही तरह समझ लगेगी। जैसे ये पिक्चर है,
पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, मैंने साइज़ लगाया और इसको मैंने उठा के, ये देखें, ये मैंने साइज़ लगाया और इसको उठा के मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखें साइज़ के हिसाब से पेस्ट हो गई, ठीक हो गया। उसके ऊपर थे ये क्रॉप टूल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस टूल के ऊपर। ये टूल बेसिकली यूज़ होता है किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में आपने अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये मैं पिक्चर उठाता हूँ और मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। ये देखें, ये सिर्फ ये इसी फ्रेम के अंदर गई है पिक्चर, ठीक है। इसमें शेप्स भी आ जाती हैं, इसमें एक शेप राउंड में भी आ जाती है। राउंड में ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया ये, ठीक है। ये मैंने पिक्चर को उठाया और ये मैंने पिक्चर को इधर ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद मैं इसको जैसे मर्जी सेटिंग कर लूँ। मैं इसकी सेटिंग कर लूँ और उसकी भी, दोनों की मैं सेटिंग कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने उसकी पिक्चर्स की, ये एक मिनट, इसको मैंने उठा लिया और इसको मैं ये भी, इसको भी मैं फ्रेम को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला टूल होने के बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये होता है कलर पिकर टूल। कलर पिकर टूल जैसे ये मैंने आपको क्लिक किया और ये देखें, ये कलर यहाँ पे मुझे सिलेक्ट हो गया। ये आ जाता है ब्लैक टूल। ये आ जाता है ब्लैक टूल। ब्लैक टूल में मैं मिसाल के तौर पर जैसे किसी भी पिक्चर को अगर मैंने ब्लर करना है या किसी भी पिक्चर को कुछ करना है तो मैं उसको, इसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने ब्रश टूल पे। ब्रश टूल बेसिकली कलर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, क्रिएशन पे गया। ये मैंने किसी भी कलर को कलर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने टूल के ऊपर जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली यूज़ होता है कोई आपने मुंह पे फेस को क्लियर करने के लिए, दाग धब्बे साफ़ करने के लिए। मैं आपको चेक करवाता हूँ ये किस तरह काम करता है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने छोटा किया इस पे। अब मैंने आँख को अगर कॉपी करना है नीचे, ये बेसिकली होता है क्लियर, फेस क्लीन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टूल के ऊपर। अगला टूल है हमारा जो हम किसी भी चीज़ को मतलब कलर्स के साथ क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कलर उठाया, ये देखो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा ये बैंडेज टूल आ जाता है। बैंडेज टूल बेसिकली हमारा यूज़ होता है जैसे इसमें आपको साथ साथ बताया भी हुआ है, साइडों को आपने क्लियर करना हो। कोई आप जैसे मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने न्यू क्लियर किया। ये मैंने इसके ऊपर नई एक चीज़ बनाई और ये मैंने बैंडेज टूल यूज़ कर लिया। मैंने ये देखें, उसके अंदर कोई भी आप चीज़ लिखना या शेप करने के लिए। उसके बाद ये आ जाता है हमारा कलर टूल। ये देखें, ये मतलब कलर्स को कॉपी करने के लिए इसमें शेड्स होते हैं, डिफरेंट ब्लर बेसिक्स। ये मैं आपको वक्त के साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा जी, ये टूल हमारा आ जाता है। उसके बाद हमारा ये टूल आ जाता है ब्लर टूल। ये किसी भी आपने पिक्चर को ब्लर करना हो, किसी को विजिबिलिटी बढ़ानी हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारा आ जाता है बर्न टूल। बर्न टूल बेसिकली हम यूज़ करते हैं जैसे किसी भी चीज़ को वाइट या डार्क करने के लिए। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका यूज़। जैसे मैंने ये पिक्चर खोल ली, ठीक है। पिक्चर खोलने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैंने इसके बालों का कलर ब्लैक, ये बर्न टूल है, ये वाइट करता है, ये ब्लैक करता है। ये देखें, अब ये सिर्फ बाल ब्लैक होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये यहाँ पे आपको सही पता चलेगा। उसका ये हमारा पेन टूल है। पेन टूल ये बेसिकली पेन टूल है। पेन टूल भी हमारा बेसिकली सिलेक्शन कलर्स के लिए यूज़ होता है। ये देखें, ये कटिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल है। ये देखें, ये कटिंग टूल है। ये हमारा कटिंग टूल है, ठीक है। अब हम इसको कहीं भी सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा कटिंग टूल है। इसकी ऑप्शन जब मैं आपको करूँगा मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपने टेक्स्ट वगैरह एंटर करना हो तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपका ये वाला टूल आ जाता है। ये देखिए, ये टेक्स्ट मैंने अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ये टेक्स्ट के लिए टूल आ जाता है। उसके बाद ये सिंपल एक माउस क्लिक किया है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला टूल। ये वाला टूल बेसिकली हमारा शेप्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें, कोई भी शेप आपने क्रिएट करनी है कलर के साथ या उसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। ये बेसिकली ड्रैग है, माउस ड्रैग है, ठीक है। उसके बाद ये जूम इन जूम आउट है। और ये जो है हमारे टूल्स यहाँ पे तकरीबन एंड हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कलर्स हैं। कलर्स आप जैसे मर्जी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारा आ जाता है ये तकरीबन हमारे सारे टूल्स जो है वो यहाँ पे एंड कर देते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, जिन भाइयों को समझ लगी। इसके बाद हम डीपली सारी उसके ऊपर एक सारे टूल्स के ऊपर एक वीडियोस बनाएंगे कि 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये टूल्स आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे फ़िल्टर्स की तरफ, प्लगइन की तरफ, लेयर की तरफ।
जिन जिन भाई को मेरी वीडियो पसंद आई वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।